हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत पे राज जहरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज जहरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरा, है तेरे घर का अनाज जहरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है लाइलाज जहरा। नबी की बेटी बतूल जहरा, तहारतों का उसूल जहरा। नबी की बेटी बतूल जहरा, तहारतों का उसूल जहरा। शहीद आज़म के वास्ते अब सलाम कर लो कबूल जहरा। वो सैयदा वो फातिमतुज़ ज़हरा, खुदा की कसम जिनकी शान ये, मेरे हुजूर ने ऐलान फरमाया अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी। आका ने ऐलान किया फातिमा मेरा टुकड़ा है। हमारी माए बहनें बैठी हैं, गौर से सुने, कौन है सैयदा फातिमा? कौन है सैयदा? वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कि जब हुजूर को बेटी से प्यार भी इतना, मकाम तो देखो प्यार कितना, हुजूर अपनी बेटी की जुदाई गवारा नहीं। हुजूर को बेटी की जुदाई गवारा नहीं, लेकिन जब निकाह मौला अली के साथ कर दिया, जब शादी मौला अली के साथ कर दी, जब रुखसती कर दी, जब सैयदा फातिमा रुखसत होकर अपने घर में आ गई, कितनी दूरी हजरत फातिमा और मेरे हुजूर के घर की, अली और हुजूर के घर की। इधर मेरे हुजूर का हुजरा कहाँ? मस्जिद नबवी के अंदर। ये आगे एक घर है किसी सहाबी का, उधर मौला अली का घर, एक घर दरमियान में। दूर हुआ पास, जोर से बोलो, पास है ना? इतना करीब, लेकिन हुजूर को बेटी की इतनी दूरी भी गवारा नहीं, इतनी दूरी भी गवारा नहीं। ताजदारे मदीना को इतनी दूरी भी गवारा नहीं। हुजूर बेटी के घर पे सुबह शाम जाते, पांचों वक्त नमाज पढ़ते, बेटी के दरवाजे पे बार बार बेटी की खैरियत लेने के लिए, बेटी को देखने के लिए। बाप बेटी से बड़ा प्यार करता, ये प्यार बाप के दिल में बेटी का मेरे मुस्तफा ने डाला है। बेटी भी अपने बाप से बड़ा प्यार करती है, ये प्यार मेरे हुजूर ने डाला है। वरना आदमी यही था, जब बेटी का बाप बनता था तो जालिम कितना बड़ा, बेटी को लेके जाता था, जिंदा उसे रेत में दबा दिया करता था, जिंदा दरगोर कर दिया करता था। कितना बड़ा जालिम हो गया था ये बाप, कैसा हो गया था शक़ीयुल क़ल्ब। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर हुजूर ने आकर ऐलान किया, ऐ मक्के वालों, बेटियों को बोझ न समझो, बेटियों को अपने सीने से लगा के रखो। आका ने कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। बेटी का बाप का रिश्ता ये। बेटे से जब बाप पानी मांगता ना, घर में आया काम से थका रहा, बेटे से कहा बेटा पानी ला के दो, बेटे का मूड है, मूड होगा तो ला देगा, नहीं तो इधर अब्बा कह रहे हैं पानी ला दे। बेटे के कान में बड्स लगी है, ब्लूटूथ लगी है, मोबाइल दनादन चल रहा है, समझ रहे हैं? अब्बा ने 2-3 बार कह दिया, इसने सुना ही नहीं। एक बेटी ऐसी होती है कि बेटी जब देखती है अब्बा के आने का वक्त हो गया है, जैसी बाप थका हारा घर में आता है, बेटी बाप का सामान लेके रखती है और लाकर बाप के सामने पानी पेश कर दिया करती है। ये बेटी के दिल में मोहब्बत बाप की और बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत, इस दर्जा जो आई है ये मेरे हुजूर ने इज्जत अता फरमाई है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम, इधर मस्जिद नबवी में आपका हुजरा, इधर एक सहाबी का घर, इधर मौला अली का घर, लेकिन आका को जुदाई गवारा नहीं। एक मर्तबा हुजूर सहाबा के दरमियान कहने लगे, कितना अच्छा होता ये घर बीच में न होता, मेरी बेटी का होता, मेरी बेटी मेरे करीब होती। ये खबर उस सहाबी को मिल गई जिसका वो मकान था। आका की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आका ये
मेरा मकान है, मैंने सुना है आप चाहते हैं आपकी बेटी इस मकान में रहे, आका ये मकान कबूल फरमाइए। सैयदा से कह दीजिए अपना सामान लेकर आ जाए, घर मेरा है, आराम से आकर रहे। इतना सुना तो आका ने फरमाया, ऐ सहाबी, घर अपना मेरी बेटी को देगा, तू कहाँ रहेगा? अब उसका जज्बा मोहब्बत देखना, उसकी गुलामी का सबूत। वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों को लेकर मदीने के बाहर भले ही जंगल में रहना पड़े मैं रह लूंगा, मुझे यहाँ से दूर रहना तो गवारा है, मगर मेरा दिल चाहता है कि मुस्तफा अपनी बेटी से दूर ना रहे। या रसूल अल्लाह, मैं दूर चला जाऊंगा मगर मैं फातिमा को हर हाल में खुश करना चाहता हूँ। साहबी ने अपना मकान दे दिया। हजरत अली सैयदा फातिमा उस मकान में आ गए। अब तो बिल्कुल पड़ोस हो गया ना। अब बोलो दूर रहे या पास? और थकी हुई आवाज में बोलो दूर या पास? पास। देखो, रोंद ना मारा करो, शर्माया भी ना करो, सुस्त भी ना हुआ करो। इतने करीब है कि एक दीवार है बीच में, इधर हुजूर है, उधर सैयदा है, लेकिन हुजूर को एक दीवार बीच में है। इतनी भी जुदाई, इतनी भी दूरी गवारा नहीं। तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना को इतनी जुदाई भी गवारा नहीं। क्या किया मेरे आका ने? उस दीवार में खिड़की लगाई। आका उस खिड़की के पास बैठ जाते, इधर मेरे आका, उधर फातिमा, खिड़की के उस तरफ, उधर फातिमा काम करती, इधर मेरे आका बैठकर खिड़की से अपनी बेटी को देखते रहते थे। है ये मोहब्बत, ये प्यार हुजूर को बेटी से, ये मोहब्बत हुजूर वहां से देखते रहते थे। वहां भी हुजूर ने खिड़की लगा दी। वो सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा, वो खातून जन्नत। अब जरा जिंदगी देखो मेरी बहनों, जिंदगी देखो सैयदा की। इमामुल अंबिया की शहजादी हैं, शहजादी साहिबे काबा कौस है। मियाँ किसी घर में किसी मालदार की बेटी जब बहू बन के आती है ना, बड़े नखरे दिखाती है, कहती है मेरा बाप बड़ा मालदार है। कोई अगर कार लेके आई है ना, 4 व्हीलर, घर में उसका रौब चलता है भाई। कहती है खबरदार, मेरा बाप बड़ा मालदार है, उसने मुझे ये सामान दिया है, ये गाड़ी दी है, मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, 3-5 बिल्कुल ना करना, खबरदार रहना मुझसे। आजकल मामला ऐसा हो गया कि कभी कभी तो सास बहू को चैन से नहीं रहने देती, और कभी कभी बहू सास का जीना आराम कर देती है। अच्छा, वो किसी ने कहा, किसी औरत ने कहा कि औरत का मामला ये है कि जो औरतें बहू बन के आई थी अब से 30 साल 40 साल पहले, तो उन्हें सासें जो मिली थी उस दौर में, तो उस दौर में बहू जब जाती थी बड़ी सहमी रहती थी, बड़े सलीके से रहती थी। आज की बहुएं तो पूछो मत, पहले दिन से उसने दुपट्टा एक तरफ फेंका, हिरन बन गई, बाल यूं पड़े हैं लटके हुए, और फोटोबाजी हो रही है, फोटो खींच रहे हैं दबा दब दबा दब, कैमरामैन यूं खड़ा लिए हुए तैयार, बिल्कुल, और एक्शन बढ़ा रहा है, ऐसे हाथ रखो, ऐसे घूंघट करो, अब दुपट्टा उतार दो, शोहर को बता रहा है ऐसे करो। मियाँ हालत ये है कि बारात गई, दुल्हन रुखसत होके आएगी, अभी दूल्हा ने उसका मुंह नहीं देखा है कि कैमरामैन पहले वहां पर खड़ा हो गया कैमरा।
कि हटाओ जी दुपट्टा, इसके लिए ना कोई मुंह दिखाई है ना सलामी है, ये फ्री फंड में जाके दुपट्टा हटवा देता है। इधर शोहर शबे ज़फ़ाफ़ जब औरत से कहता बीवी से दुपट्टा हटाओ, वो कहती है तोहफा लाओ, सलामी पेश करो। ये सलामी दे के चेहरा देखे, वो कैमरामैन बगैर सलामी के लिए खड़ा, खोलो दुपट्टा, हटाओ दुपट्टा। दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, मांगने से वफा नहीं मिलती, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, कातिलों को सजा नहीं मिलती। हाय दौरे नो तेरा फैशन, ओढ़ने को रिदा नहीं मिलती। औरतों का हाल देखो वो अजीब, मर्दों का हाल देखो वो अजीब। अल्लाह रहम करे इस दौर के लड़के लड़कियां अल्लाह महफूज फरमाए और हमारे मुआशरे की अल्लाह हिफाजत फरमाए। लड़कियों ने दुपट्टे उतार के फेंक दिए। हुजूर की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। ताजदार मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में 2 किस्म के ऐसे लोग देखे कि जो मेरे जमाने में मैंने नहीं देखे, मेरे जमाने में नहीं होंगे, वो मेरे बाद वाले जमानों में होंगे। वो 2 किस्म के कौन है? फरमाया एक तो वो, हुजूर ने किस्म बयान फरमाया, वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी बगैर लिबास के लगे, नंगी ही नजर आए, लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी हों, और जिनके सर ऊंट के कुहान की तरह हों, वो औरतें जहन्नम में कसरत के साथ हुजूर फरमाते मैंने देखी। गौर तो कर, इससे मुराद क्या है? अइम्मा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि इस दौर की वो औरतें जो कपड़े तो पहनती हैं मगर वो ऐसे कि कहीं जिस्म खुला होता है, कहीं जिस्म पे कपड़ा होता है, गोया कुछ हिस्सा बदन का कपड़ों से छुपा है, कुछ खुला है। ये कपड़े पहनना और ना पहनना बराबर है। इसी को कहा गया कि वो औरतें ये हैं कि जो कपड़े पहनकर भी नंगी हैं। और दूसरी इसकी मिसाल यूं पेश की गई कि फिर वो कि जो बुर्के तो पहन लेती हैं लेकिन उनके बुर्के ऐसे, उनके लिबास ऐसे कि जिसमें उनका जिस्म नुमाया नजर आता हो, जिस्म की पूरी जो है जिस्म उनका पूरा उतार चढ़ाव जिस्म के नजर आते हों, वो लिबास, वो बुर्के जिनमें चेहरे बिल्कुल सपाट खुले रहते हों, वो औरतें भी कपड़े पहनने के बावजूद भी बेलिबास हैं, बगैर लिबास के। हाँ, बुर्कों की तो हालत ही मत पूछो हजरत, अल्लाह रहम फरमाए। बुर्कों का हाल तो ये है, एक आदमी ने बुर्का देख लिया, बुर्का बड़ा खूबसूरत था, बुर्के में क्या चमकता है? बस आंखें चमकती, आंखें बाकी बुर्के में। लेकिन बुर्के इतने फैशनेबल हैं, एक किसी ने बुर्का देख लिया और आंखें दिख गई, तो आंखें तो वैसी आपको पता ही है, जब आंखों में आईलाइनर लग जाए, जब नकली पलक लग जाए, जब आंखों के ऊपर पता नहीं कौन कौन सा मेकअप लग जाए, तो पूरा चेहरा तो छुपा हुआ, आंखें दिख रही हैं, तो आदमी देख के सोचता भाई आंखें बड़ी कातिलाना है, तो वो पीछे चल दिया, पीछे चलता रहा, वो तो समझ रहा था। लेकिन जब वो घर पहुंची, उसने बुर्का उतारा तो पता लगा पोती का बुर्का था, दादी पहन के मार्केट गई थी। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। यही तो हो रहा है ना। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए,
नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बात बुर्के की चली थी ना, बुर्के की बात चली थी ना, वही शेर मैं आपको सुना रहा हूं। वो किसी ने कहा ना, हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया, ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। इन्हें क्या हो गया है, बुर्का, आंखें खुली हैं। आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या कहते हैं, चंबल इलाका आप जानते हैं ना, चंबल के इलाके को जानते हैं, मशहूर है, वहां डाकू होते थे, डाकू होते थे ना चंबल में, चंबल के डाकू। वो डाकू क्या करते थे, यूं उनका कपड़ा बना रहता है नहीं, चेहरा न दिखे, उसको हमारे इलाके में बोलते हैं ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ढाटा लगाना यानी चेहरा छुपाना। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना ख़वातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया ख़वातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये आज का हाल हमारे मुआशरे की औरतों का। मगर आओ चलो मैं आपको मदीना शरीफ लेके चलूं। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा काइमा हजरत फातिमा ज़हरा जिंदगी कैसी गुजरी है अल्लाह अल्लाह। जब वक्त विसाल आया तो आपने कहा, ए अली मेरा जनाजा दिन में ना उठाना, मेरा जनाजा रात में उठाना। मौला अली ने कहा, ए फातिमा, ए आका की शहजादी, फातिमा सबके जनाजे दिन में निकलते हैं, तुम्हारा रात में किस लिए। अब सुनो मेरी बहनों, सैयदा ने कहा था, ए अली आज तक मेरा चेहरा, मेरा वजूद, मेरा यहाँ तक के सर का बाल भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा। अली मैं चाहती हूँ जब मेरा जनाजा निकले तो मैं चादर के नीचे जब उस जनाजे में लेटी रहूं तो किसी को मेरे जिस्म पे पड़ी चादर के जरिए भी मेरे जिस्म का एहसास न हो जाए। ए अली मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे को भी कोई गैर महरम न देखे। ये सैयदा का पर्दा। मैदान में शर्म सैयदा शान के साथ आएंगी और जब आएंगी ना तो ऐलान होगा, ऐ महशर वालों अपनी निगाहें झुका लो। 70,000 हूरों के झुरमुट में मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी फातिमा आ रही है। वो फातिमा, अल्लाह अल्लाह गौर करो, मगर मैंने अर्ज किया यहाँ किसी मालदार की बेटी हो, बड़े नखरे बड़े भाव होगी, तू किसी बड़े से बड़े अमीर की बेटी होगी, किसी चौधरी मुखिया की बेटी, मगर तेरा बाप चाहे जितना बड़ा भी चौधरी क्यों ना हो, मेरे नबी के कदमों की धूल के करोड़ों में हिस्से के भी बराबर नहीं है। याद रखना तू किसी अमीर की बेटी होगी और फातिमा तो नबियों के अमीर की बेटी है।
कायनात के अमीर की बेटी है, मगर फातिमा ने जिंदगी कैसी गुजारी। मौला अली का घर है, इमामुल अंबिया की शहजादी है, मौला अली के घर में जिंदगी गुजर रही है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की एक रोज तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, जिस्म बुखार में झुलसने लगा। बुखार है, हजरत अली तीमारदारी में लगे, रात सारी उसी बुखार में, उसी में गुजर गई। सारी रात सैयदा बुखार से कपकपाती रही, बुखार से जिस्म झुलसा रहा। फजर का वक्त आया, मौला अली उठे, नमाज अदा करने चले गए। उठने से, नमाज से पहले जब उठे ना, आपने बिस्तर देखा तो बिस्तर पे सैयदा फातिमा को नहीं पाया। फातिमा बिस्तर पे मौजूद नहीं। अली ने इधर उधर देखा, फातिमा कहाँ है? तो अली ने क्या देखा? रात भर बुखार से जिस्म जलता रहा और इधर फजर की अजान हजरत बिलाल ने मस्जिद नबवी में पढ़ी, इधर सैयदा ने उठ के वुजू करके मुसल्ला बिछा लिया। वो सैयदा जिसने किसी हाल में मुसल्ला नहीं छोड़ा, उसका शहजादा फिर करबला में क्यों सजदों से प्यार न करता, क्यों सजदों से मोहब्बत न करता? सुभान अल्लाह। मौला अली नमाज फजर को चले गए, नमाज फजर पढ़ के आए तो आके देखा सैयदा चक्की चला रही है, तबीयत खराब है। हमारे यहाँ औरत बीमार हो जाए, जरा सी हल्का सा खिलात मार जाए, कहती है जी होटल से खाना ले आओ, आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है। सैयदा सारी रात बुखार में झुलसती रही, सुबह को फजर के बाद चक्की चलाना शुरू कर दिया। वाह सैयदा, तेरा मकाम व मर्तबा। अली आ गए, अली ने कहा ये क्या है फातिमा, तबीयत खराब है तो किस लिए इतनी मेहनत? कहने लगी अली तुम मेरे शोहर हो और मेरे बाबा ने मुझे नसीहत करके भेजा, शोहर को राजी रखना। अली मैं बीमार भले ही हूँ मगर मेरा दिल कह रहा था है फातिमा, अली नमाज पढ़ के आएंगे, चल थोड़ा आटा पीस के तैयार कर ले ताकि तेरे शोहर के लिए रोटी का इंतजाम हो जाए। अली को रोटी बना के खिला दे फातिमा, ताकि अली तुझसे राजी हो जाए। वो फातिमा बीमारी के आलम में भी अली से ये मोहब्बत और अली को राजी करने की इतनी फिक्र में है फातिमा। और हमारे यहाँ की औरतें अल्लाह खैर फरमाए खून चूस रही हैं शोहरों का, बहुत खतरनाक। अल्लाह भाई, हमें तो बहुत लोग फोन वोन करते रहते हैं, हजरत बड़ा परेशान हूं, बीवी बहुत परेशान कर रही है। अरे बीवी हो गई या कोई जॉर्ज बुश का छोड़ा हुआ एटम बम हो गई, क्या है भाई? अल्लाह रहम फरमाए। ये हाल मर्द पर, अल्लाह ताला ने औरत को पैदा कहां किया जानते हो? बोलो बोलो। जन्नत में। धनपुरी वालों, कहां पैदा किया? जन्नत में। जोर से बोलो। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया, पहली औरत, पहली खातून। अच्छा देखें, पसली से पैदा किया। पसली यूं जरा घुमावदार टेढ़ी होती है, अल्लाह ताला ने पसली से पैदा करके दुनिया के मर्दों को बता दिया ये औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करने के चक्कर में मत रहना, सीधा करेगा टूट जाएगी, सीधा नहीं होगी, ये सीधी नहीं होगी किसी हाल में, समझ? अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा फरमाया। सलीम भाई तवर्रुक लेके आ गए, मैं समझ गया कि तकरीर खत्म कराना चाहते हैं, अभी नहीं और बोलूं? अल्लाह आपको खुश रखे शालाबाद। बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, चाय वाय पिलाते हैं। अब तक तो ये चाय पिला रहे थे, अब तो माशाल्लाह दूध पिला रहे हैं हमें।
बिल्कुल मुझे लग रहा है धनपुरी के लोग मुझे मोटा करके तंदुरुस्त करके भेजेंगे यहाँ से। दिन में देखो तो जिधर देखो उधर मटन से नीचे बात नहीं हो रही। भाई मैं तो सादा आदमी हूं, कनात पसंद आदमी हूं, मगर धनपुरी वाले यकीनन मुझे यहां से मोटा ताजा बिल्कुल फरबा करके भेजेंगे। चलो खैर, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, शादाबाद रहे। तो मियां हाल ये है, अब गौर करें, अल्लाह ने कहां पैदा किया? जन्नत में। हजरत आदम जन्नत में थे, दिल नहीं लगता था, दिल नहीं लगता था। आदमी औरत का फलसफा बड़ा अजीब है, औरत ना हो तो आदमी का दिल नहीं लगता, औरत हो फिर और ज्यादा दिल नहीं लगता है। जब तक औरत नहीं तो दिल नहीं लगता। और सारी रात इसी चक्कर में हमारा नौजवान है, कहीं से कोई कनेक्शन हो जाए, रात को जरा दो चार प्यार मोहब्बत की बातें कर लूं, एक्शन मारता हुआ फिर रहा मोटरसाइकिलों पे, पल्सर को उड़ाए उड़ाए फिर रहा है कि कहीं किसी को, कहीं कोई मेरी लैला कहीं मुझे मिल जाए। अपाचे पे एक्शन निकाला, ये बड़े बड़े बाल, पीछे को ये चुटिया पड़ी है पीछे। अजीब फैशन है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। लम्हों में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। आशिक बना हुआ टहल रहा है, इधर उधर गली में भाग रहा है, आशिकी हो जाए मेरी। गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, हम जिन्स कोई नहीं, अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया है। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम ने आंख खोल के देखा, हजरत हव्वा कहा तुम कौन? कहा मैं हव्वा। किस लिए? कहा आपके लिए बनाया अल्लाह ने। हाथ बढ़ाना चाहा, छूना चाहा, अल्लाह ने फरमाया आदम जरा रुक जाओ, हाथ ना लगाना। अल्लाह किस लिए? मेरे लिए तो बनाया है, फिर हाथ क्यों ना लगाऊं? अर्ज करने लगे मौला जब मेरे लिए बनाया है तो हाथ क्यों ना लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ लगाना, मगर हाथ लगाने से पहले हव्वा का मेहर अदा करना होगा। या अल्लाह मेरे पास क्या है, क्या मेहर अदा करूं, क्या दूं? अल्लाह ताला ने फरमाया आदम दौलत नहीं देनी, खजाना नहीं देना, मेहर हव्वा का ये है मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर पे दुरूद पढ़ दिया। अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा से अल्लाह ने क्या फरमाया? वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम अपनी बीवी के साथ आराम से जन्नत में सुकून से रहो। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल ये बनता है कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया? क्या बात? कहीं और भी तो पैदा कर सकता था ना अल्लाह? बोलो। थक गया बाप। अल्लाह ताला औरत को, अभी तो मौजू तो पूरा रह गया, अभी तो गुफ्तगू करनी है मुझे। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया, मतलब पहली औरत को जन्नत में पैदा किया। क्या वजह है, क्या वजह है? अब जल्दी से सुनो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को, दुनिया की पहली औरत को जो जन्नत में पैदा किया, कई वजूहात हैं,
मैं आपके सामने बस 2 वजह बयान कर रहा हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते अल्लाह ने औरत को इसलिए जन्नत में पैदा किया कि जब औरत की आंख खुले तो उसको सबसे पहले जब आंख खोल के वो कुछ देखे तो जन्नत नजर आए, वो जन्नत की बहारें देखे, जन्नत के नज़ारे देखे, जन्नत की रंगीनी देखे, जन्नत की खूबसूरती देखे, जन्नत का हुस्न देखे, जन्नत का सुकून देखे, जन्नत का आराम देखे, जन्नत की सफाई शाइस्तगी ये सब देखे। इसलिए अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, ए औरत तुझे जन्नत में पैदा इसलिए किया है, जन्नत देख के जा। तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी तो दुनिया में जाके अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, जन्नत का नमूना बना दे। औरत को अल्लाह ने मिजाज दे के भेजा, घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर इसने कुछ और ही बना दिया। जन्नत का नमूना नहीं बनाया, कुछ और ही बना दिया। सारा मोहल्ला इससे राजी है मगर शोहर नाराज है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची तो बहुत ही अच्छी है, जवाब नहीं है चच्ची का, और शोहर सर पकड़ कर रो रहा है, ये कौन सी आफत मेरे गले में आग पड़ गई है। और तो शोहरों की कद्र किया करो, क्योंकि ये सैयदा फातिमा ने सिखाया है। ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की तालीम है, अपने शोहरों की कद्र करो, शोहरों का ख्याल रखो, शोहरों की इज्जत किया करो, शोहरों का ख्याल रखा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जो अपने शोहर से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, जिंदगी फाकों में गुजार दी। आज की औरतों की फरमाइशें देखो, फिर जरा सैयदा की सीरत पे नजर डालो। आज हर चीज औरत को ब्रांडेड चाहिए, महंगी ज्वेलरी चाहिए, महंगे महंगे सामान चाहिए। आदमी परेशान है, अगर उसकी आमदनी कम है तो उससे नाराज है, अपने माँ बाप को कोस रही है, कहाँ किसके साथ मुझे निकम्मे के साथ बांध दिया है, ये तो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता है, ये तो मेरी जरूरत की चीजें नहीं ला के देता है, मुझे लग्जरी ब्रांडेड मुझे आइटम नहीं ला के देता है। अजीजों गौर करो, तुम्हारी औकात क्या मेरी बहनों, तुम्हारी इज्जतें सैयदा के कदमों की धूल पे कुर्बान है। वो सैयदा फातिमा अली के घर में है, शेर खुदा के घर में है, हैदर कर्रार के घर में है। कभी अली से कुछ नहीं मांगा है, कभी कोई फरमाइश नहीं की है, कभी कोई सवाल नहीं किया है। एक मौका ऐसा आ गया, घर में कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा, घर के अंदर कुछ भी नहीं है, सैयदा की तबीयत भी अलील है। हजरत अली आए, हजरत अली ने आकर कहा फातिमा ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मुस्तफा की शहजादी, तुमने कभी जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा है, तुमने कभी कोई सवाल नहीं किया है, तुमने फाकों में जिंदगी गुजारी है। ऐ सैयदा आज कुछ मांगना हो तो मांग लो, आज कोई चीज को दिल करे तो मांग लो। सैयदा कहने लगी अली मुझे किसी चीज की जरूरत क्या, अगर मेरा शोहर राजी है, अगर मेरा शोहर खुश है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अली फिर भी फरमाने लगे सैयदा अगर किसी चीज को मांगना चाहती हो मांग लो। सैयदा से जब इसरार किया मौला अली ने तो सैयदा ने कहा ऐ अली आप इसरार कर रहे हैं तो बस एक अनार मुझे ला के दे दो। क्या मांगा? एक अनार ला के। अनार की तबीयत हो रही है, अनार खाना का, एक अनार मुझे ला के दे दो। हजरत बता रहे थे मौलाना सगीर साहब किबला कि अल्लामा शहरियार साहब, मुफ्ती शहरियार साहब किबला घड़ी तो बांधते हैं हाथ में मगर तकरीर के दौरान देखते नहीं, और तकरीर तवील होती है, मैं घड़ी देख देख के भी तवील कर रहा हूँ। सैयदा ने कहा अली मुझे अनार चाहिए, अनार ला के दो। अली गए, मजदूरी की, पैसे जो मिले, बाजार गए, अनार खरीदा, अनार लिया, खुशी खुशी चलो आज सैयदा ने कुछ मांगा है, सैयदा को ले जाकर दूंगा, खुश हो जाएगी। अभी घर के रास्ते पे जा ही रहे थे कि किसी ने दामन पकड़ के कहा गिड़गिड़ा के अली कई रोज का भूखा हूं, इस भूखे गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो।
क्या था? एक अनारी तो था बस पास, और वो भी पहली बार सैयदा ने कुछ मांगा था। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा है दरे कर्रार मौला अली सोच में पड़ गए, क्या करूं? अगर इसको दूंगा तो सैयदा से क्या कहूंगा, और अगर नहीं देता हूं तो हमारी सखावत पे हर्फ आएगा। हमारा तो सखियों का घराना। अली कश्मकश में, मगर फिर भी अली की मोहब्बत, अली के ईमान ने कहा अली सैयदा को जाकर समझाएंगे, सैयदा भी तो सखी पैगंबर की बेटी है, सखियों के सखी की बेटी है, वो जो सारी कायनात को नवाजते हैं, हम उसके दामाद हैं। ये तो तौहीन हो जाएगी, शान के खिलाफ हो जाएगा कि कोई कुछ मांगे और न दे। वो अनार उस मांगने वाले को मौला अली ने दे दिया, उस साइल को दे दिया, साइल ने अनार लिया, चल दिया। अनार तो दे दिया, मगर अब सोच रहे फातिमा से क्या कहूंगा। आज के दौर की औरत होती, भूख हड़ताल पे बैठ जाती, घर में कुछ नहीं बनाती, लड़ती झगड़ती, कहती तेरा बेड़ा गर्क हो, पहली बार तो एक अनार मेरे लिए ला रहा था, वो भी किसी को देखे आ गया। मगर कुर्बान जाओ सैयदा की अजमत पर, अली सर झुकाए दरवाजे पे आए, दस्तक दी। फातिमा ने दरवाजा खोला, चेहरा देखा, समझ गई, कहने लगी अली क्या हुआ, क्या किसी साइल ने तुमसे अनार मांग लिया? अली कहते हैं हाँ सैयदा, एक मांगने वाले ने मांगा, अली रह न सका, अली ने उसको दे दिया। सैयदा ने कहा अली यही तो तुम्हारी शान है, ये तो तुम्हें करना ही था, कोई बात नहीं, अल्लाह देगा। कौन देगा? अल्लाह देगा। अभी बात ही हो रही थी कि अच्छा ईमान भी देखे, तवक्कुल भी देखे। आज हम तो अल्लाह से हजारों शिकायतें कर रहे हैं, या अल्लाह हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हमारा घर नहीं बन रहा, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता, इसकी बिल्डिंग बन गई। हम शिकायत करते हैं अल्लाह से। ओ मेरे अजीजो, शिकायतें न किया करो, शिकवे न किया करो, साबिर शाकिर बन जाओ। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो कम नहीं है, उसकी नेमतें देखो, समझो, गिन नहीं सकते। तवक्कुल कितना मजबूत है सैयदा फातिमा का और मौला अली का। सैयदा कहती हैं कोई नहीं अली, जिसके नाम पे दे दिया वही अल्लाह हमें देगा। बातें हो रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, खोल के अली ने दरवाजा देखा तो नबी के सहाबी हजरत सलमान खड़े हैं। कैसे आना हुआ? सलमान फारसी ने अनार निकाले जेब से, 9 कितने? 9 अनार देकर अली से कहने लगे अली ये तुम्हारे लिए आका ने भेजे हैं। अली ने अनार देखे, कितने हैं? 9। अली ने फरमाया हमारे लिए नहीं। मौला अली फरमाने लगे यकीनन तुम्हें कोई भूल हो गई है, ये हमारे लिए नहीं किसी और के लिए है, चले जाओ। हजरत सलमान कहने लगे भाई अली आका ने भेजे हैं, क्यों मना कर रहे हो? हजरत अली ने फरमाया ये हमारे नहीं हो सकते। का क्यों? मौला अली ने फरमाया अल्लाह का कुरान में वादा है, मन जा बिल हसनति फलहू अशरु अम्सालिहा। अल्लाह का कुरान कहता है तुम अल्लाह की राह में एक खर्च करोगे, अल्लाह उसके बदले तुम्हें 10 अता फरमाएगा। अली ने फरमाया ये हमारे नहीं, 10 होते हमारे होते, 9 है किसी और के हैं, ले जाओ। इतना सुना तो सलमान, हजरत सलमान फारसी मुस्कुराए, जेब में हाथ डाला, 10वां अनार निकाला और अली को दे के कहने लगे अली सुनो, आका ने 10 भेजे थे, मैं तो तुम्हारा एक अनार रोक के इम्तिहान ले रहा था। वो
वो सैयदा की जिंदगी। अल्लाह अल्लाह गौर करो। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करते हैं, वक्त बहुत हो गया, वरना कल से तुम में कोई दिखाई नहीं देगा। मेरा नाम सुन के कांपोगे, दूर भागोगे, कहोगे बड़ा बेकार मौलवी है, पकड़ लेता छोड़ता नहीं है। ऐसा तो नहीं है? अल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बात सुनो, और ये पैगाम है, ये पैगाम आज हमारी बहनें, हमारी माएं इस महफिल से लेकर जाएं, हुसैन की महफिल से हुसैन की अम्मी का पैगाम। एक दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी का आपके सामने रख रहा हूं। हजरत सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यार खुदा की कसम, इस उन्वान पर जब मैं बोलता हूँ ना, मेरा जी चाहता है बातें खुद ब खुद अल्लाह ऐसी मदद फरमाता है गैब से, दिमाग में वह बातें बस ऐसी। हजरत सैयदा की शान, उनका मकाम मर्तबा, दिमाग में बातें आती रहती हैं ऐसी ऐसी, आप पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे, क्या शान है। मौला अली घर में आए, नबी की बारगाह से उठ के चेहरा जरा उदास है। मौला अली को सैयदा ने देखा ना, कहा सैयदा ने क्या बात है अली, कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे मैं हुजूर की महफिल से उठ के आ रहा हूँ। अच्छा। अली कहते हैं कि हुजूर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, का हुजूर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का वाकया सुनाया, उनकी शादी का वाकया सुनाया। का नबी ने सुनाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी की शादी की, बड़ी धूमधाम के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की, तमाम कायनात की बेहतरीन चीजें अपनी बेटी को दी। फातिमा ने देखा अली का चेहरा, ख्याल आया उन्हें। अली ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फातिमा को यूं लगा, ख्याल आया कि शायद अली का चेहरा थोड़ा ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे शायद इन्हें इस बात का एहसास है कि हजरत सुलेमान ने इतना तमाम मालो ज़र दिया और हुजूर ने अपनी बेटी के साथ कोई जहेज नहीं दिया। सैयदा को यूं लगा कि शायद ये वजह, हालांकि मौला अली ने कुछ नहीं कहा। समझ। अब सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछा दिया। फिक्र देखो कि शोहर के चेहरे की शिकन, माथे की शिकन भी नहीं देखी जाती। ये मोहब्बत शोहर के साथ। सैयदा ने मुसल्ला बिछाया, हाथ उठाए, मौला ए अल्लाह, जैसा मेरे जहन में आया है कि शायद अली मेरे शोहर, शायद इस वजह से कुछ चेहरे के आसार कुछ तब्दील हैं। अगर ऐसा है तो मौला मेरे शोहर को सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी और सैयदा का फर्क भी समझा दे। पैगंबर खुदा सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का और नबी आखिर ज़मा की बेटी का या अल्लाह फर्क भी समझा दे। अली को या अल्लाह, अब हजरत अली जब रात को सोए ना तो ख्वाब देखा, मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार दामाद पैगंबर। रात को मौला अली ने ख्वाब देखा कि आप जन्नत के अंदर हैं और जन्नत में आपने देखा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा बड़े आलीशान तख्त पे बैठी हैं एक महल के अंदर। बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत खूबसूरत जन्नत की हजारों हूरें उनकी खिदमत पे लगी हुई हैं। हजरत अली ने क्या देखा, एक खातून है, हीरे जवाहरात उसके पास हैं। सैयदा फातिमा से बात करना चाहती है, तवज्जो चाहती है, लेकिन सैयदा की तवज्जो उसकी तरफ नहीं किसी और तरफ है। यानी सैयदा उसे तवज्जो उसकी तरफ नहीं कर रही हैं। अली ने जब ये हाल देखा तो अली ने किसी हूर से जन्नत की पूछा, ये कौन है जिसके पास माल दौलत खजाने हीरे जवाहरात तो हैं,
मगर सैयदा की तवज्जो नहीं पा रही है, सैयदा की तवज्जो नहीं है। ये कौन है? जन्नत की हूर ने, अब जुमला सुनोगे ना, खुदा की कसम सैयदा की अजमत समझ। जन्नत में बताया गया अली ये जो हीरे जवाहरात लेके खड़ी है, ये सैयदा की गुलामी के लिए तवज्जो पाना चाहती है। ये कौन है? अली, ये हजरत सुलेमान की बेटी है। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का एक दिन कैसा दिन? रमजान है। दूसरा, मौला अली नमाज को गए, फजर की नमाज पढ़ के आए, देखा सैयदा उन दिनों तबीयत खराब थी, तबीयत अलील थी। अली ने आकर देखा सैयदा काम में लगी हुई है, कपड़े धो रही हैं, बच्चों को तैयार कर रही है, घर में सफाई, चक्की चला के खाने पीने का इंतजाम। अली देख रहे हैं आज फातिमा को हुआ क्या? तबीयत खराब और इतना काम, तबीयत खराब और इतना काम। अब कलेजे पे हाथ रख के जुमले सुनना जरा। तबीयत अली, इतना काम, इतना काम। करीब आए, फातिमा क्या हुआ? तबीयत खराब है ना, क्यों इतना काम कर रही हो? क्यों? आखिर किस लिए? आराम कर लो। इतना सुना ना तो सैयदा की आंखों में आंसू आ गए, सैयदा की आंखें अश्कबार हो गईं। अली ने फरमाया सैयदा क्या बात है, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू आए? सैयदा फातिमा ज़हरा रो के कहने लगी अली अब जुदाई का वक्त आ गया है। अली मैंने ख्वाब में देखा है, मेरे बाबा मेरे ख्वाब में आए, मेरे बाबा ने आकर मुझसे कहा है सैयदा ऐ मेरी लख्त जिगर, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सहरी करके रोजा उधर रख लो, इफ्तार के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इफ्तार मेरे साथ में करना। कहने लगी अली मुझे पता लग गया ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, इफ्तार मुझे अपने बाबा के साथ करना है। सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू। मौला अली ने इतना सुना चीख निकल गई अली की। कहते फातिमा ये क्या कह रही हो? ऐ फातिमा इतनी जल्दी मुझे छोड़ के जा रही हो, बीच सफर में छोड़ के जा रही हो। अली की आंखों में आंसू हैं, सैयदा की आंखों में आंसू हैं। सैयदा रो के कहने लगी अली आओ मेरे करीब आओ, अली मुझसे बातें करो, अली मैं तुमसे दो तीन बातें करना चाहती हूँ। सैयदा की भी आंखों में आंसू है, मौला अली की भी आंखों में आंसू है। मौला अली बैठ गए, सैयदा रो के कहने लगी अली ये मेरी बातें जरा गौर से सुन लो। कहने लगी अली मेरे रहते हुए तुम्हें आका ने दूसरे निकाह की इजाजत नहीं दी थी, अब मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। ऐ अली मेरे विसाल के बाद में तुम दूसरा निकाह कर लेना, मगर अली इतना याद रखना उस औरत से निकाह करना जो मेरे हसन हुसैन से प्यार करे। अली मेरी ये बात भी सुन लो, शादी उस औरत से करना जो बहादुरों के खानदान से हो।
अली ने कहा सैयदा किस लिए? सैयदा कहती हैं अली, हाय 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 सैयदा तेरी अजमत को सलाम, फातिमा तेरी अजमत को सलाम है। कहने लगी अली बहादुर औरत से, जो बहादुर खानदान से ताल्लुक रखती हो उससे निकाह करना क्यों? काली इसलिए कि जो उसके साथ तुम्हारे बच्चे पैदा हों वो भी बहादुर हों। इसलिए अली के कल मैदान करबला में जब मेरा बेटा हुसैन जाएगा तो वो तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी दूसरी बीवी से होंगे अपने भाई हुसैन के साथ बहादुरी के साथ करबला में लड़ते नजर आए। हुसैन बहादुर औरत से करना, ए अली बहादुर औरत से निकाह करना। अली ने जब सैयदा फातिमा के विसाल के बाद में निकाह किया था ना, तो जिनसे निकाह किया था उनका नाम भी फातिमा ही था इत्तेफाक से। अली जब उनको पुकारते थे ना फातिमा, तो वो आके कहती थी या अली मुझे न पुकारा करो इस नाम से, अली मुझे इस नाम से न पुकारा करो, इसलिए कि ये नाम नबी की शहजादी का और तुम्हारी ज़ौजा का। ए अली मैं तो इतना चाहती हूँ जन्नत में मुझे सैयदा की नौकरी मिल जाए। फिर अल्लाह ने ये जब हजरत अली ने निकाह किया ना, तो अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। हजरत अब्बास उन्हीं से हैं, हजरत अबू बकर बिन अली उन्हीं से हैं, हजरत उमर बिन अली उन्हीं से हैं, हजरत मोहम्मद बिन उमर बिन अली उन्हीं से हैं। ये हजरत अली के बेटे बेटे उनसे बहुत हुए, तो फिर उनका नाम क्या पड़ गया? उम्मुल बनीन, बेटों वाली उम्मुल बनीन। सुनो मेरे अजीजों, सीने पे हाथ रख के सुनो, सैयदा की जिंदगी का आखिरी दिन मखदूमे कायनात ने कहा अली उस औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों से प्यार करे। कहने लगी अली अपनी बीवी के साथ रहना, वक्त गुजारना, लेकिन अली इतना जरूर करना कभी कभी मेरे बच्चों को आकर, हसन हुसैन को आकर सीने से लगा लिया करना और उनसे पूछ लिया करना, ए बच्चों तुम्हें अम्मी फातिमा तो याद नहीं आ रही है। अली की आंखों में आंसू, रो रहे मौला अली, कह रहे फातिमा मुझे छोड़ के न जाओ, फातिमा मुझे छोड़ के न जाओ। लेकिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने दूसरी बात कही। इधर ये फातिमा भी रो रही है, हजरत फातिमा, हजरत अली की भी आंखों में आंसू हैं। हसनैन करीमैन को सैयदा बड़ा प्यार कर रही थी, लेकिन अब कहती हैं कि अली तुम भी रो रहे हो, मैं भी रो रही हूँ, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बच्चों को भेज दो बाहर। हसन हुसैन से कहा बच्चों नाना के मज़ारे मुबारक पर चले जाओ, नाना जान की कब्र की ज़ियारत करने चले जाओ। हसन हुसैन मेरे नबी के शहजादे नबी की बारगाह में गुंबद खजरा में आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक के पास आ गए। इधर अली फातिमा की बातें हो रही हैं, इधर हसन हुसैन हुजूर की बारगाह में। हुजूर की बारगाह में आकर सलाम किया तो जवाब आया और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए हुसैन, ए मेरे नवासो, नाना यही है, बाद में आके मुलाकात कर लेना, जाओ जल्दी घर चले जाओ, फातिमा नजरों से ओझल होने वाली है, आज आएगी तो फिर फातिमा तुम्हें नजर नहीं आएगी। बच्चे आ गए घर, रोने लगे, सैयदा ने सीने से लगा लिया।
कहने लगी अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आखिरी बात और ये पैगाम, ये नसीहत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी का आखिरी पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम मेरी बहनों के नाम, मेरी माओं के नाम। आखिरी वक्त है जिंदगी का। यूं सैयदा ने अपना दामन, अपना दुपट्टा लिया, यूं झोली बनाई, यूं झोली बनाई और रो के कहने लगी अली जिंदगी में फातिमा ने कुछ नहीं मांगा, एक चीज आज मांग रही हूं, मुझे जरूर दे दो। अली ने कहा फातिमा मांग लो। अली हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस वक्त में तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दे। सैयदा ने कहा अली मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूं, बस एक लफ्ज, एक अपनी बोली मेरी झोली में डाल दो। अली ने कहा क्या? सैयदा कहने लगी अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरी झोली में बस इतना सा डाल दो, कह दो कि तुम मुझसे राजी हो गए हो। इतना सुना अली की चीख निकल गई, रो के कहने लगे ऐ सैयदा खुदारा खुदारा ऐसा न कहो। कहने लगे सैयदा इधर अली तुमसे बहुत ज्यादा राजी है, उधर नाना मुस्तफा तुमसे राजी है, और नाना मुस्तफा का बाबा तुम्हारे बाबा मुस्तफा राजी है, और मुस्तफा जाने रहमत का खुदा भी तुमसे राजी है। सैयदा की जिंदगी का आखिरी पैगाम ये था अली मैंने तुम्हारी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रहने दी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, तुम्हारी खिदमत तो मैंने बराबर की है ना, तुम्हारा ख्याल तो मैंने बराबर रखा है ना, तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया। अपने शोहरों का दिल दुखाने वाली औरतें कान खोल के सुन लें, सैयदा जन्नती औरतों की सरदारा हैं। जन्नत में जाने के लिए सैयदा को मनाना बेहद जरूरी है मेरी बहनों। कनीज़े फातिमा बन के जन्नत में जाओ, क्योंकि मैदान महशर में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जब उठाया जाएगा ना कब्रों से, इसी मिट्टी से कब्रों से जब उठाया जाएगा, मेरे हुजूर ने फरमाया मस्जिद नबवी में ऐलान किया कि जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, आका ने फरमाया एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। आका ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। आका ने फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे। तो इधर मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो पैगंबर खुदा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब अपनी ऊंटनी पर आएंगे तो शायद आप भी अपनी ऊंटनी पर बैठ के आएंगे, या रसूल अल्लाह आप भी। आका ने फरमाया नहीं मैं अपनी ऊंटनी पे नहीं आऊंगा। तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह जब आप ऊंटनी पे बैठ कर नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आका ने फरमाया लोगो ए मेरे सहाबा, इस मेरी प्यारी ऊंटनी मेरी सवारी पर मैं नहीं बैठूंगा, बल्कि मेरी ऊंटनी पे बैठकर बरोज़े हश्र मेरी लाडली शहजादी सैयदा फातिमा आएगी। वो सैयदा अपने शोहर को राजी किया, अपने शोहर का ख्याल किया। मेरी बहनों खुदा के लिए सैयदा का पैगाम अपनी जिंदगियों में शामिल करो। सीरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पे अमल करो और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला हमें करबला वालों का सदका अता फरमाए। अल्लाह हमें अहले बैत की मोहब्बत सच्ची पक्की नसीब फरमाए और सैयदा के सदका तुफैल हमारी मुश्किलें आसान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।